हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेम है और बीएससी एमएससी बीए हर एक एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट है ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है आपके हर एक कोर्सेज में कॉमन कर दिया गया है। तो आज हम टॉपिक की बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या होती है। इसके पहले वीडियो में मैंने बात किया था इन्वायरमेंट क्या होता है, सारा कुछ उसके बारे में आपको वीडियो लेक्चर में दिखा दिया था। तो अभी देख लेते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इट वाज रिकमेंडेड टू डिज़ाइन सेपरेट कोर्स फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन कॉमनली कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल साइंस और स्टडीज़। तो सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी में जो है रिकमेंड किया गया, डिज़ाइन किया गया ताकि जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है उस कोर्स को सेपरेट किया जाए, उस एजुकेशन को अलग की जाए कि ऐसा नहीं है कि किसी कोर्स में चल रहा है किसी कोर्स में नहीं। एक सेपरेट और कॉमन सब्जेक्ट इसको जो है डिसाइड कर दिया गया, रिकमेंड कर दिया गया कि ये कॉमन हो जाएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो इसमें जो इन्वायरमेंट के बारे में सारी जानकारियां हैं या इन्वायरमेंट के साथ जो हमारा बिहेवियर है उसको देखते हुए ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है ये इस सब्जेक्ट को कॉमन कर दिया गया है हर एक कोर्सेज में। तो देख लेते हैं दूसरा पॉइंट का। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1971 द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आर क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एमंग पीपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के अकॉर्डिंग 1971 में इसका जो ऑब्जेक्टिव्स था इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, उसका मतलब ये था क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एमंग पीपल। जो इन्वायरमेंटल्स प्रॉब्लम आ रही थी उसके बाद जो पीपल्स के साथ कि जो आदमी का रवैया था, जो आदमी के कारण इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम आ रही थी, उसके अवेयर होने के लिए, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कराई गई और यूनेस्को 1971 में जो है एक थीम रखी गई। ठीक है, फिर थर्ड वन इज़ आपका जो पॉइंट है वो है डेवलपिंग ऑन एल्टीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है मोटिवेटिंग पब्लिक द पार्टिसिपेट इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फिर पब्लिक को ताकि पब्लिक को मोटिवेट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, हिस्सेदारी लें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट के बचाव के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को मोटिवेट किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि इन्वायरमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एक ये भी पॉइंट था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका गिव्स बेसिक नॉलेज अबाउट इन्वायरमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम। और इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एक पॉइंट ये भी था कि गिव बेसिक नॉलेज। ठीक है, आपको जो बेसिक नॉलेज है वो मिल सके अबाउट किसका, इन्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी उस आपको मिल सके और उसकी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट था स्ट्रिविंग टू अटेंड हारमोनी विथ नेचर। ठीक है, आपका रवैया जो है सही नहीं है, इसकी वजह से इस इन्वायरमेंटल एजुकेशन कोर्स को कॉमन किया गया है, डेवलप किया गया है ताकि आप इन्वायरमेंट को जो आपके तरफ से हानि पहुंच रही है जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है, तो उससे अवेयर होने के लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को एंड यूनेप जॉइंटली ऑर्गेनाइज फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन। जो यूनेस्को और यूनेप था वो जॉइंटली मतलब एक जॉइंट ऑर्गेनाइज्ड करवाया था सेमिनार। ठीक है, कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइज करवाया था जो कि इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में सारा कुछ उसमें जानकारी दी गई थी। ये एक कॉन्फ्रेंस जो कि करवाई गई थी वो किसके किसके मध्य करवाई गई थी, यूनेस्को और यूनेप ने जो है मिल के ज्वाइंट में एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया था और ये फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस थी आपकी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दिस कॉन्फ्रेंस वॉर ऑर्गेनाइज इन 1977 एंड टबिलिसी जॉर्जिया। ठीक है, तो जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ऑर्गेनाइज कराई गई थी 1977 में, कहाँ, टबिलिसी में। ठीक है, जो जॉर्जिया में
पड़ता है। ठीक है, यूनेस्को का अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनेस्को का मतलब होता है, यू मीन्स होता है यूनाइटेड, एन मीन्स होता है आपका नेशंस, ई मीन्स होता है एजुकेशनल, और एस मीन्स होता है आपका साइंटिफिक, और सी मीन्स होता है कल्चरल, और ओ मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेप का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म्स होते हैं, ये पेपर में फुल फॉर्म्स भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द गोल ऑफ कॉन्फ्रेंस वेयर, फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड यूरी पर्सन विथ अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर नॉलेज, वैल्यूज, एल्टीट्यूड, कमिटमेंट एंड स्किल्स नीडेड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है टू प्रोवाइड एवरी पर्सन, मतलब हर एक पर्सन को प्रोवाइड की गई वो अपॉर्चुनिटी ताकि वो जो है एक्वायर कर सकें नॉलेज को, वैल्यू को, एल्टीट्यूड को, कमिटमेंट को, स्किल्स को अपने बढ़ा सकें, ताकि वो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ताकि उसको कोई हार्म ना पहुँचे। अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है इन्वायरमेंट में तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए या उससे सख्त कदम लीजिए, क्योंकि आपको पता है वातावरण बहुत ज़रूरी होता है, इन्वायरमेंट आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने थोड़े से कंफर्टेबल होने के लिए हम इन्वायरमेंट को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू क्रिएट न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड सोसाइटी टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू फैक्टर अवेयरनेस एंड कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। ठीक है, जो अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं आपके, वहाँ पे बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जा रहा है, ताकि जो है जो अर्बन क्षेत्र में रह रहे हैं, मतलब जो शहरी क्षेत्र में और जो गांव क्षेत्र में रह रहे हैं वो भी अवेयर हो सकें। ठीक है, क्योंकि मेन कारण जो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, डिफॉरेस्टिंग हो रही है, इसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन को एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में दिखाया गया, जो कि हर कोर्स के लिए कॉमन है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी मिल सके। ठीक है, अब बात करेंगे द कैटेगरी ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर। जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसकी कैटेगरी में जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि भाई एजुकेशन है तो उसके कुछ ना कुछ गोल होंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो वो कौन कौन से हैं? पहला है अवेयरनेस, दूसरा है नॉलेज, तीसरा है एटीट्यूड, चौथा है स्किल्स। ठीक है, अवेयरनेस मतलब आप अवेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। दूसरा है नॉलेज, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एटीट्यूड मतलब जो कि आपका इन्वायरमेंट के प्रति आपका रवैया है वो ठीक नहीं है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया गया। और स्किल्स, ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं। तो अवेयरनेस आपका जैसे कि है, तो अवेयरनेस में आप लिख सकते हैं टू हेल्प सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल एक्वायर ऑन अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी अबाउट इन्वायरमेंट्स एंड इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, अवेयरनेस होती है, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उसमें अगर कहीं पे पेड़ कट रहा है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है इन्वायरमेंट को, तो आप सोशल ग्रुप में, सोशल मीडिया में आप उसको तुरंत भेज सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, और ताकि जो है इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना आए इन्वायरमेंट के प्रति, तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कोई चीज़ देखें तो उसके प्रति तुरंत आप उसको एक्शन में लें, सोशल मीडिया के दौरान, सोशल ग्रुप्स के जो है माध्यम से। फिर नेक्स्ट है नॉलेज, टू हेल्प एक्वायर ऑन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, नॉलेज भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स जो इन्वायरमेंट के लिए हैं उससे आपको हेल्प मिलती है, नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड का मतलब है जो आपका इन्वायरमेंट के प्रति आपका रवैया है, टू हेल्प सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल एक्वायर अ सेट ऑफ वैल्यू फीलिंग्स ऑफ कंसर्न ऑन इन्वायरमेंट फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। स्किल्स की अगर बात करें, टू हेल्प ऑफ
everyone acquires to skills for आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्किल्स भी होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए स्किल्स भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये 4 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, तो जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो इंडिया में कब लागू हुई उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। इंडिया टेकिंग इम्पॉर्टेंट स्टेप टू प्रमोट इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इंडिया ने टेकिंग मतलब लिए, इम्पॉर्टेंट स्टेप मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेप इंडिया ने फॉलो करा है। टू प्रमोट मतलब इन्वायरमेंट एजुकेशन को उसने प्रमोट किया, उसके अगेंस्ट उन्होंने सख्त कदम उठाए ताकि जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दी जा सके इन्वायरमेंटल एजुकेशन के माध्यम से। तो कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स इंडिया ने जो है उठाए थे। फिर नेक्स्ट है, इट वाज स्टार्टेड बाय मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया ड्यूरिंग 1985 टू 200। ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो था उसको जो स्टार्ट कराया था मैनी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में ड्यूरिंग 1985 से 2000 के बीच में जो है सब यूनिवर्सिटीज़ में जो है कोर्स को स्टार्टअप करवाया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1991 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया gave direction to make it a compulsory subject for all stream at UG levels। ठीक है, तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने भी, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी आदेश दे दिया कि जो आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उस सब्जेक्ट को कंपलसरी किया जाए सारे यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन लेवल्स के जितने भी कोर्सेज है उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की स्टडी करवाई जाए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रॉपर दी जाए और ये सब्जेक्ट को कॉमन कर दिया। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।